क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि जो करंट रेशो है दैट इज 1। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब एसेट्स आपके डबल है, लाइबिलिटी उसमें है, लाइबिलिटी से। तो हम इसको एक वैल्यू की फॉर्म में दे लेते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, हमें कुछ भी नहीं दिया, सिंपली ये दिया गया है कि आपका जो करंट रेशो है वो इतना है, 2:1 है, और अब आपने क्या है, कुछ पेमेंट कर दी है या कोई भी एक सिचुएशन दे दी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इम्पैक्ट इस रेशो पे क्या पड़ेगा, इससे ये रेशो बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्लियर? ठीक है, तो मेनली हमारी जो यहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई भी एक फेस वैल्यू दे देते हैं इनको। हम मान लेते हैं कि जो हमारे करंट एसेट्स है वो 2 लाख के हैं और जो करंट लाइबिलिटीज है वो 1 लाख की है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अपनी तरफ से हमने कोई भी वैल्यू दे दी, देन रेशो इतना ही आएगा। इन वैल्यूज को ट्रीट करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2:1। क्लियर? वाला देखो, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हम मान लेते हैं कि बिल्स पेबल जो थे वो हमारे 50,000 के थे। क्लियर है? 50,000 के थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब देखो, हमारा जो कैश ये करंट रेशो होता है वो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज होता है। डन। बिल्स पेबल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है या एसेट होता है? लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है वैल्यू हमने अपने आप ली थी कि 2 लाख हमारे एसेट थे, 1 लाख लाइबिलिटी थी, तभी तो 2:1 रेशो था। ठीक है, अब लेट्स सी, इसमें से हमने बिल्स पेबल पे कर दिए, मतलब कि 50,000 के बिल्स पेबल जो हमने माने थे यहाँ पे, तो हमने पे कर दिए। तो पे किससे किए? डिस्चार्ज किससे हुआ? बिल्स पेबल डिस्चार्ज किससे हुआ? डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? जो बिल हम पे करते हैं तभी तो खत्म हुआ है, डिस्चार्ज तभी तो हुआ है, राइट? तो 50,000 की तुमने बिल तो पे कर दिया है, लेकिन दिया क्या? कैश ना, और कैश तो करंट एसेट होता है। तो इसका मतलब कि एसेट भी कम हुआ है, करंट एसेट भी कम हुआ है। तो कितनी वैल्यू बची आपकी यहाँ पे? आपकी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 50,000 बचे। तो क्या रेशो आ गया? 3:1। रेशो पहले कितना था? 2:1। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? बिल्स पेबल डिस्चार्ज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्प्रूव। क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है? इम्प्रूव। कैसे पता? पहले रेशो पहले एसेट डबल थे, अब एसेट कितने हो गए? 3। क्लियर? तो इससे हुआ क्या? करंट रेशो आपका इम्प्रूव हुआ। फाइनली जो भी आपका अगर एमसीक्यू में आता है तो टिक कर दोगे इम्प्रूव। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे लो। और एक और चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग, आप सिंपली वो सोच लेते हो अच्छा ये है, लाइबिलिटी कम हो गई, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट तो नहीं है, एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, आप खुद ही माइंड में कर लेते हो और उसको लिख देते हो कुछ भी, हाँ इम्प्रूव, डिक्लाइन, कुछ भी। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें देख के लगता है कि हाँ इससे तो ये इम्प्रूव करेगा, लेकिन एक्चुअली वो डिक्लाइन कर रहा होता है या एक्चुअली उस पर नो इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम देके अपनी तरफ से ऐसी वैल्यूज पुट करके फटाफट से उसको देख लेना, ज्यादा देर नहीं लगेगी इसको करने में। डन? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन देखिए। सी सिचुएशन कौन सी है? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर, मीनिंग बता दो जरा क्या आएगा? जो बिल्स रिसीवेबल है वो हमने किसको पकड़ा दिया? क्रेडिटर को पकड़ा दिया। तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट होगा। मान लो 50,000 का था, ठीक है, जो हमारा बिल आना था, किसी डेटर से बिल आना था वो 50,000 का था, उधर मुझे उसके 50,000 पे करने, राइट? तो सिंपल सेम ही तो सिचुएशन रहेगी। बिल्स रिसीवेबल हमारा 50,000 का आना था और वो मैंने किसको एंडोर्स कर दिया? एंडोर्स मतलब जो भी मेरे क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो उसको मैंने वो एंडोर्स कर दिया 50,000 रुपए। तो सेम ही तो सिचुएशन रहेगी, लाइबिलिटी 50 कम हो गई क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, लेकिन साथ के साथ जो हमारा बिल्स रिसीवेबल एसेट में काउंट हो रहा था वो भी तो कम हो गया, फिर से वही वाली सिचुएशन आएगी। तो इसका भी इफेक्ट क्या पड़ेगा? इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। बिल्स सॉरी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड।
पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, फाइनल डिविडेंड की जो पेमेंट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो डिक्लेयर हुई है बेटा, पेमेंट नहीं हुई है, इसका ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग क्या है, कंपनी ने बोल दिया हम इतना डिविडेंड पे करेंगे, इससे क्या कंपनी की खर्चा हुआ, कुछ फर्क पड़ा, एसेट पे कोई फर्क पड़ा? हमें मेनली क्या देखना है, हमें देखना है ये क्या इनसे फर्क पड़ रहा है, करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या लिखोगे, नो चार्ज, नो चेंज, नो इफेक्ट। समझ आ गया? ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हो। और यही अगर पेड होता तो एसेट पे फर्क पड़ता। सपोज यही पेड होता, डिविडेंड पेड, तो एसेट पे फर्क पड़ता, कैश पड़ता, एसेट पे कैसे फर्क पड़ता, क्योंकि कैश जाता भाई, कैश बैंक सब करंट एसेट ही तो होते हैं, माइनस हो जाते। लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता, लाइबिलिटी पे क्या था, शेयर था, वो करंट लाइबिलिटी नहीं होता। हमें देखा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी देखना है। तो ऐसे केस में अगर वो पेड होता तो डिक्लाइन कर जाता रेशो, क्योंकि एसेट तो कम हो गया, लाइबिलिटी पूरी है, लाइबिलिटी पे कुछ नहीं है। समझ आ गया? लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे डिक्लेयर्ड है। क्लियर हो गया? डन सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इम्प्रूव करके बोल रखा है पेमेंट ऑफ, अच्छा सॉरी, पेमेंट बोल रहा है भाई, पेमेंट बोल रहा है, डिक्लेयर्ड ही पेमेंट बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट बोल रहा है, तो पेमेंट का मतलब क्या हो गया आपका, पेमेंट का मतलब है एसेट की पेमेंट हो रही है। ठीक है, और एसेट की पेमेंट हो रही है सेम मैनर में, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था तो वो आपकी लाइबिलिटी बना हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हम कौन सी सिचुएशन कर रहे थे कि हमने डिक्लेयर किया है, हम अभी कौन सी सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड पे करेगी, पैसा खर्च नहीं हुआ उसका, ना एसेट पे फर्क पड़ा ना करंट लाइबिलिटी पे फर्क पड़ा, करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कंपनी कर रही है पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट का क्या, वो क्या रहेगा आपके पास, अगर पेमेंट करिए तो कैश जा रहा है, जबकि लाइबिलिटी थी नहीं कुछ भी, तो ऐसे केस में रेशो डिक्लाइन कर जाएगा। राइट, और यही अभी जो सेंटेंस आपको दिया उसमें कहते हैं पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मतलब कंपनी ने अपने सर पे ये लाइबिलिटी ले ली थी कि डिविडेंड देंगे, लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी, और अब उसकी पेमेंट भी हो गई, तो लाइबिलिटी तो माइनस हो गई, लेकिन सेम मैनर में एसेट कैश भी चला गया, तो आगे सेम ही सिचुएशन रहेगी और रेशो आपका क्या कर जाएगा, इम्प्रूव। समझ आया? क्लियर है सिचुएशन? तीनों सिचुएशन अलग अलग क्लियर है, तीनों सिचुएशन इसकी क्लियर है, डिविडेंड की किसी भी फॉर्म में एग्जाम में आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। हाँ जी, स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है, कौन सी सिचुएशन है ये? हाँ जी, स्टॉक खरीदा है, परचेज, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सपोज हम मान लेते हैं 50,000 का खरीदा है, 50,000 का नया स्टॉक रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, और कैसे खरीदा है, कैसे खरीदा है, अच्छा कैश तो है ही, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, क्रेडिट पे खरीदा। देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, एसेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, एसेट पे गुड्स बढ़ रही है, ठीक है, क्या था रेशो, करंट रेशो क्या रहेगा, 2 लाख के एसेट थे, उसमें गुड्स बढ़ गई 50,000 की, ठीक है जी, 50,000 की गुड्स बढ़ गई, लाइबिलिटी में क्या फर्क पड़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ गई भाई, 50,000 की उधार खरीदी है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कर दो, क्या हो जाएगा, 15 से 25 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, बता दो क्या वैल्यू मिलेगी। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, बोलो 5:3। हाँ तो 5:3 कितना हो गया, 60%, 60% हो गया। हाँ जी, हमारे पास कितना आ गया, 1.66.1। इम्प्रूव हुआ या डिक्लाइन, डिक्लाइन हुआ है, एसेट कम हो गए, ठीक है, क्लियर। यही अगर परचेज कैश में होती तो
माइनस क्या क्या होता फिर बताओ, इम्प्रूव होता। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हमने कैसे खरीदे क्रेडिट पे उधार खरीदी है, उधार खरीदते हुआ क्या करंट एसेट बढ़ गए, साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई 50,000 की, राइट। यानी 50,000, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने खुद अज्यूम किया है, डन। अब मैं बोल रही हूँ कि यही परचेज हमने कैश में करी थी, तो वो चेंज कैश में खरीदा था सामान, बढ़ जाएगा। अच्छा नो इफेक्ट क्यों, उसने बोला इसने बोला इसलिए, गर्ल्स ने बोल दिया नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट होगा। और यहाँ पे क्या है, जितना कैश जा रहा, जितना सामान आ रहा है उतना कैश भी तो जा रहा है भाई साहब। अगर मेरा 50,000 की परचेज हुई है तो एसेट में से 50 प्लस हो रहा है, लेकिन 50 माइनस कैश भी तो माइनस हो रहा है ना, तो एसेट तो उतने के रहे, बचे, क्या फर्क पड़ेगा, तब भी 2:1 था, अभी भी 2:1 है, समझ आया। तो क्या रहेगा, नो चेंज, नो इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट परचेज, अच्छा ठीक है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 50 की थी, 50 की एसेट थी, 50 का एसेट था, फिक्स्ड एसेट है, और 40-45 में बेच दिया, तो क्या इसका करंट रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा? यस मैम, करंट रेशो पे फर्क पड़ेगा, कैसे? हम कैश आ रहा है ना सेल करके पर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था वो, एच। हाँ जी, यहाँ पे आप कोई भी आपका फिक्स एसेट था, सपोज 50,000 का था और वो सोल्ड कर दिया कितने में, 45,000 में सोल्ड कर दिया, तो इससे हमारे करंट रेशो का क्या लेना देना है, फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट जा रहा है चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उसके बाद जो ये आएगा ये करंट एसेट, इससे करंट एसेट पे करंट रेशो पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम करंट रेशो में करंट एसेट कितना ले रहे थे, 2 लाख रुपीज ले रहे थे, तो 2 लाख रुपीज में 45,000 हम प्लस कर देंगे, लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, लाइबिलिटी तो पहले भी बन की थी, अभी भी बन की है, लाइबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उधार थोड़ी खरीदे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी ज्यादा ही आएगी, ठीक है। पहले 2:1 था, अब 2.45:1 होगा, है ना, क्लियर हो गया, इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट बोलिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 50 थी और वो 60 में सेल कर दिया, अगेन सेम ही क्वेश्चन है, चाहे 45 में बिके चाहे 60 में बिके, हमें कैश से मतलब है, फिक्स एसेट का यहाँ पे करंट रेशो में कोई लेना देना नहीं, फिक्स एसेट का फर्क पड़ेगा कब, जब हम फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो निकालेंगे, ठीक है, जब हम कैपिटल इंप्लॉय निकालेंगे वहां पे फर्क पड़ेगा, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, करंट रेशो, क्लियर हो गया। ये सिचुएशन बेस्ड है और एग्जाम के अंदर इसी तरह का एमसीक्यू बन के आता है, सिंपल सिचुएशन दे दी जाएगी, सपोज करंट रेशो इज 2:1, ठीक है, और जो बिल्स पेमेंट हुई है या इस तरह की कोई भी जो आपके 10 सेंटेंसेस दे रहे, कोई भी एक सिचुएशन दे के एक नंबर का एमसीक्यू बना देंगे, बता दो, टिक दे देंगे, इम्प्रूव, डिक्लाइन, नो इफेक्ट, ये वो करके 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, आपको टिक करना है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखोगे। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching, keep learning, and don't forget to share. Keep sharing. Thank you.